सभी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विक्रम सिंह धाकरे और इस समय हम मौजूद हैं आगरा के नामनेर बाज़ार में। जी हां, जहां श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके का जो व्यू है, बहुत बेहतर तरीके से हनुमान मंदिर पर इस समय हम मौजूद हैं, नामनेर के प्राचीन हनुमान मंदिर में। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हनुमान मंदिर की, जहां 56 भोग की तैयारी की गई है। अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं कि जो 56 भोग लगाए जाएंगे उनकी तैयारी यहां लगभग पूर्ण हो चुकी है। और नामनेर बाज़ार कमेटी के उपाध्यक्ष बंटी बघेल जी हमारे साथ मौजूद होंगे, हालांकि वो मेला संयोजक भी हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से श्री कृष्ण जन्मोत्सव को नामनेर बाज़ार में मनाया जा रहा है और पिछले कितने वर्षों से ऐसे ही नामनेर बाज़ार में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को मनाया जाता है। देखिए, ये मेले और महोत्सव ये सनातन के प्रतीक हैं जी। और विगत 48 वर्षों से, मेरे जन्म से पहले से यहाँ पर ये मेले लग रहे हैं। एक झांकी के रूप में इस मेले का शुरुआत हुई थी और आज इस मेले ने दिव्य और भव्य रूप ले लिया है। जो मुझे लगता है आगरा में अगर जनकपुरी महोत्सव होता है, रामलीला होती है, उसके बाद में दूसरे नंबर पर ये नामनेर बाज़ार की श्री कृष्ण जन्माष्टमी आती है। ठीक है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर 56 भोग का आयोजन होता है, फूल बंगले का आयोजन होता है। ठीक है, झूले लगाए जाते हैं यहाँ पर हमारे बच्चों के मनोरंजन के लिए। और बड़े दूर दराज से लोग, दुकानदार आते हैं, अपने स्वीकृति से आते हैं, कोई सूचना नहीं देते हैं हम, और बिना सूचना के दुकानदार अपने व्यापार करने आते हैं, व्यापारी लोग आते हैं यहाँ पर। और आगरा से ही नहीं, आगरा से बाहर से लोग, श्रद्धालु लोग आते हैं बड़े प्रेम से। और इस मेले में पूरे बाज़ार का सहयोग रहता है, सभी धर्म के वर्गों का लोगों का सहयोग रहता है। और कितने दिन का लगभग ये कार्यक्रम रहता है नामनेर बाज़ार? ये वैसे तो 3 दिवसीय मेला रहता है। 2 दिवसीय मेला ऐसा रहता है कि झांकियाँ, जैसे आज भी ये मेला रहेगा और कल भी ये मेला रहेगा। तीसरे दिन कन्हैया जी की छठी पूजी जाती है और छठी पूजने के बाद में इस मेले का समापन कर दिया जाता है। भंडारे, उसके बाद में भंडारा किया जाता है, उसके बाद में इस मेले का समापन हो जाता है। प्रथम दिवस में क्या कुछ किया जाता है, किस तरीके से आयोजन रहता है? देखिए, पहले दिन हम लोग करते हैं पूरे विधि विधान से पूजा पाठ होती है तरीके से। और जो है पहले दिन झांकियाँ जो होती हैं अलग होती हैं। ठीक है, और दूसरे दिन जो होती हैं हम झांकियों को बदल देते हैं, उसका रूप, आकार, सारी चीज़ें बदल दी जाती हैं। और आपकी बात कितने प्रकार की झांकियाँ निकाली? झांकियाँ तो देखिए अस्थायी होती हैं। पहले दिन पहली दूसरी होती हैं, दूसरे दिन दूसरी होती हैं, तो बदल दी जाती हैं झांकियाँ। जैसे जो मूवमेंट बनता है, जैसे पिछले वर्ष हमने श्री रामचंद्र जी का जो है स्वरूप लगाया था। बड़े आकर्षक का केंद्र रहा था श्री रामचंद्र जी का रूप, बहुत अच्छा है। हाँ, इस बार कल लगेगी अहिल्याबाई होलकर जी की, जो शिव भक्त थी अहिल्याबाई होलकर, उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी। और उसके अलावा भगवान राधे कृष्ण की ढिंडोरा लगाया जाता है, भगवान रामचंद्र जी का लगाया जाता है, हनुमान जी का लगाया जाता है। आप ये तो हमारा प्राचीन, हम इस समय खड़े हैं यहाँ पर, ये प्राचीन प्रांगण है, प्राचीन हनुमान जी बाबा का मंदिर है। तो बड़ी मान्यता है यहाँ के मंदिर की। जी, पिछले 48 वर्ष से लगातार नामनेर बाज़ार वाले सभी एकत्रित होकर बड़े ही धूमधाम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। अब की बार कितना उत्साह कृष्ण भक्तों में देखने को मिल रहा है? बहुत उत्साह है, शहर में नहीं पूरे देश में उत्साह है। हाँ, इस समय तो सनातन की प्यार चल रही है, बिल्कुल बहुत अच्छा उत्साह चल रहा है। और विगत 48 वर्षों से, जैसे ही मैंने आपको बताया, ये मेला लग रहा है और 21 वर्षों से इस मेले की व्यवस्था को मैं संभालता हुआ आ रहा हूँ। प्रकृति के नियम है, मुझसे पहले भी कोई था, मेरे बाद में भी कोई आएगा, सिस्टम है। कितना बड़ा सौभाग्य मानते हैं कि 21 वर्षों से लगातार सेवा करने का मौका मिला है? मेरे को तो बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ, इससे ज़्यादा सुंदर क्या बात होगी। श्री लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का मौका मिल रहा है और ईश्वर ने मुझे चुना है, तो अच्छी बात है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो हमारे साथ अरुण अग्रवाल जी भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि किस तरीके की तैयारियां नामनेर बाज़ार में चल रही हैं श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर और किस प्रकार की धूम मची हुई है। जी देखिए, जैसा कि आप हमारे क्षेत्र में आए हैं, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत। और आपने देखा ही होगा किस तरीके से दिव्य और भव्य तैयारियाँ चल रही हैं और कितने तरीके के संगीत में, म्यूज़िक के लिए बहुत हाई फाई साउंड सिस्टम लगाए गए हैं, मनमोहक झांकियाँ लगाई गई हैं और झूले लगाए गए हैं। और चाट पकौड़ियों की बहुत दूर दूर से फेमस दुकानदार आए हुए, उन्होंने अपनी स्टॉल्स वगैरह लगाई है। तो ये जो नामनेर का मेला है, ये आगरा का, जैसे कि बंटी बघेल जी ने बताया, दिव्य और भव्य मेला है। और
ये भक्तों में एक अलग तरीके से मनाया जाता है। लोग है ना यहाँ पे जन्माष्टमी को अपने पूजा पाठ करने से पहले यहाँ पे आके दर्शन करना ज़रूर मानते हैं कि दर्शन करते हैं आके। काफ़ी प्राचीन मेला माना जाता है नामनेर का, और पिछले 48 वर्षों से लगातार आगरा वासी कहें या नामनेर वासी कहें तो वो लगातार श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इतने बड़े भव्य और दिव्य आयोजन के लिए? मैं तो सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा और कहूँगा कि उनको उनके अच्छे भाग्य हैं जो उनको कृष्ण भगवान की सेवा का मौका मिला है, और भगवान की सेवा तो सबसे अच्छी सेवा है। अब की बार जो झांकियाँ निकाली जाएंगी उनमें मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या कुछ रहने वाला है? जैसा बंटी भाई ने बताया, कल हम अहिल्याबाई माता जी की एक झांकी लगा रहे हैं जो स्वचालित झांकी होगी, वो हमारा मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। आज लड्डू गोपाल जी का झूला और झांकियाँ लगाई गई हैं जो कि अभी थोड़ी देर में आधे एक घंटे में स्टार्ट हो जाएंगी। मेले का शुभारंभ। कृष्ण भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कृष्ण भक्तों के लिए मेरी तरफ से सभी कृष्ण भक्तों को राधे राधे। तो बड़े ही धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ नामनेर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही हैं, और हमारे साथ मंदिर महंत जी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, और 56 भोग की जो तैयारी है, श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी किस तरीके से चल रही है? जी, मैं पंडित हेमंत त्रिपाठी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बरसों से 56 भोग लग चले आ रहे हैं बाबा के। ये 56 भोग हर साल की भांति इस साल भी 56 भोग, और बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, भक्त लोग बाबा के दर्शन करने के लिए। इतना खुशी का अनुभव हो रहा है जब श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी जन्म उत्सव के लिए बहुत भव्य बंगला, फूल बंगला, 56 भोग बाबा के यहीं बनाए जाते हैं, और सब कुछ। तो श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर 56 भोग की तैयारी की गई है, फूल बंगला सजाया गया है, और आपको बता दूं कि आगरा नामनेर बाज़ार में 2 दिवसीय भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है, जहां तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। मैं विक्रम सिंह धाकरे, न्यूज़ एक्सप्रेस, आगरा।